आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 4 रोज से वक्फे से तेज और हल्की बारिश जारी। दरियाई नीलम और नदी नालों में तूफ़ानी लैंडस्लाइडिंग के बायस शारजा की शेख बिला के मकाम पर बंद फंसे 18 मुसाफिरों को मकामी आबादी में रिहाइश फराहम कर दी गई। शारजा की तरफ जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों को वापस केल भेज दिया गया। सड़कों की बहाली का काम शुरू। चल्लास और गिरदो नवा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शारजा कराकरम बंद। कोहिस्तान में लाची नाले के करीब लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका से ईरान को नई तजावीज़ मिली हैं। जायज़ा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। ईरानी वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका ईरान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से 3 दिन पहले वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप की सदारत में सिचुएशन रूम में अहम इजलास। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते के दौरान कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। अहम अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू न हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। आबना हुर्मुज़ अमरीकी नाकाबंदी खात्मे तक बंद रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से मुतालिक सदर ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं है। बहरी जहाज़ और उनके मालिकान हमारे ऐलानात पर अमल करें। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन से लदे हुए भारत जाने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर ईरानी गन बोट्स की फायरिंग। भारतीय परचम बरदार जहाज़ पर मिसाइल हमले की भी रिपोर्ट। भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफ़ीर की तलबी एहतजाजी नोट दिया गया। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान एक इस्राईली फौजी हलाक, 9 से ज़ायद जख्मी हो गए। इस्राईली फौज ने तस्दीक कर दी। लबनान पर इस्राईली हमले और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मत। हिजबुल्लाह ने इसराइल से एक तरफा जंगबंदी मुस्तरद कर दी। मज़ाहमती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल रहीम कासिम ने कहा है कि जंगबंदी शराइत लबनान की तस्दीक है। पहले की तरह जंगबंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहे और हम खामोश रहें। PTI के मर्दान में आज होने वाले जलसे में महमूद खान अचकजई का शिरकत न करने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक महमूद अचकजई एतमाद में न लेने पर नाला हैं। मर्दान जलसे की तारीख का इंतखाब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने किया। बानी PTI ने जलसे और एहतजाज का इख्तियार महमूद खान अचकजई को दिया है। सूबाई वज़ीर मीना खान का कहना है कि मर्दान जलसे के अहकामात बानी PTI की तरफ से थे। पाकिस्तान में HIV मखसूस ग्रुप से निकलकर आम अफराद में फैलना शुरू हो गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में माहिरीन सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 3,70,000 हो सकती है। 79% बीमारी से लाइल्म है। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि HIV अब आम आबादी और बच्चों में भी फैल रहा है, जो निज़ाम सेहत की मुकम्मल नाकामी जाहिर करता है। डॉक्टर कायद सईद का कहना है कि गैर महफूज इंजेक्शंस और आलूदा खून फैलाव की बड़ी वजह है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन साइकिलिंग और मखसूस अफराद के मुकाबले बच्चे, बड़े, मर्द और ख़वातीन समेत मुल्क भर से 11,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरानी अस्पताल पर एक हमले की अब तक न देखी गई वीडियो सामने आ गई। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल मरीजों तीमरदारों से भरा हुआ था। मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के दरो दीवार लरजने लगे। हैरतज़दा लोग परेशानी के आलम में अस्पताल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ते रहे। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को अस्पताल से निकालने की वाली डॉक्टर हीरो करार दी जाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा कन्वेंशन के तहत तिब्बी मराकज़ को जंग में भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और अस्पतालों पर हमला जंगी जुर्म है।
साबिक अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस ने कहा है कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड से मुंतखब सेनेटर क्रिस वन होलन ने कहा कि इसराइल लबनान को गजा की तरह खंडर बनाने की मंसूबाबंदी कर चुका। गुज़श्ता साल 2 बार गजा गया जहां सिर्फ तबाही देखी थी। अमरीकियों के टैक्स के पैसे से किसी मुल्क में तबाही नहीं आनी चाहिए। ब्राज़ीली सदर लूला डी सिल्वा की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा कि हम हर सुबह जागकर और हर रात सोने से पहले किसी सदर का ये ट्वीट पढ़ने के मुतामिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों और जंग के ऐलानात कर रखे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दुनिया के तरक्की पसंद रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ईरान जंग रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राएली मुजाहिदीन का हुकूमत की पॉलिसियों और यहूदी काबिज़ीन के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ हफ्तावार एहतजाज। कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों की जवाबदही का मुतालबा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की परवाज़ों की मदीना आमद जारी। हफ्ते की रात तक 700 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद अडियाला जेल में फॉलोअप चेकअप। डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल डॉक्टर्स की टीम ने 1 घंटे तक उनकी आंख का मुआयना किया। फॉलोअप चेकअप की रोशनी में ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर्स मजीद इलाज तजवीज़ करेंगे। बानी PTI की अहलिया को परसों शाम इमरजेंसी में सर्जरी के लिए रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतासरा आंख की सर्जरी के बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। नोशकी के करीब शेख वासिल रोड पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पेशीन के वापडा ऑफिस के करीब कार पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक हो गए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे, 4 साथी फरार हो गए। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास। बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज़ायद इत्तेहादियों की शिरकत। आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इजलास में आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया गया। इजलास में आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे ज़ेर गौर आए। और HBL PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगी। टीमों के दरमियान प्लेऑफ तक रसाई की दौड़ जारी है। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी, जबकि रावलपिंडीज मुसलसल 7 मैचेस हारकर इस दौर से बाहर हो चुकी है।